ट्रेन में आग लगना ये एक बी क्लास रेलवे दुर्घटना है। मतलब रेलवे दुर्घटनाओं का लगभग 16 घटनाओं में विभाजित किया गया है। उसमें से ट्रेन में आग लगना ये बी क्लास एक्सीडेंट माना जाता है, बी क्लास दुर्घटना माना जाता है। अब ये जो आग वाली जो दुर्घटना होती है, इससे बचने हेतु ट्रेनों में FSDS और FDSS प्रणाली का प्रावधान किया गया है। जो प्रणाली ट्रेनों में आग लगने के पूर्व हमें संकेत देती है कि ट्रेन में आग लग सकती है, लेकिन जब इसी दुर्घटनाओं से हम सामना करते हैं तो LHB कोचों में हर कोच में 2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रावधान किया है, जिससे हम इस आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। वैसे 5 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं: A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास और K क्लास। इसमें से A क्लास फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, ये सूखी लकड़ियाँ, कागज, कपड़ा, इन जो पदार्थों होते हैं इनके द्वारा लगी हुई आग को बुझाने के लिए काम आते हैं। बी क्लास फायर जो होते हैं वो द्रवित पेट्रोलियम पदार्थों के द्वारा लगी हुई आग को बुझाने के लिए काम आते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन द्वारा जो आग लगती है, उससे बी क्लास फायर एक्सटिंग्विशर से हम आग बुझा सकते हैं। सी क्लास फायर एक्सटिंग्विशर से हम वायु रूप जो पेट्रोलियम द्रव्य होते हैं, जैसे गैसोलीन, LPG, जो अन्य केमिकल गैसेस होते हैं, उनके द्वारा जो आग लगती है, उससे हम C क्लास फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा सकते हैं। D क्लास यह एक विशेष प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर है। D क्लास एक विशेष प्रकार की आग होती है जो खास तौर पर मेटल जलने पर आग लगती है। कुछ खास तरह के मेटल्स होते हैं, जैसे कोबाल्ट, निकेल, या आप लोग जनरली जानते हैं RDX, या जो यूरेनियम, जो विस्फोट वाली पदार्थों में यूज़ किया जाता है। ऐसी जो आग लगती है वो D क्लास फायर कहा जाता है, और उनको बुझाने के लिए D क्लास फायर एक्सटिंग्विशर का प्रावधान किया गया है। और अंत में K क्लास फायर। जनरली जो बड़े बड़े किचन होते हैं, किचन यानी आप लोग हमारे साधारण घरों में जो किचन होता है, उसके तरह ही बड़े बड़े होटल में या बड़े बड़े संस्थानों में जो किचन होता है, किचन इन मीन्स खाना बनाने वाला घर, उनमें जो आग लगती है वो K क्लास फायर कहा जाता है, और उनको बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार का K क्लास फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब इन फायर एक्सटिंग्विशर में खास तौर पर वाटर, A क्लास जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है, पानी का उपयोग किया जाता है। B एवं C क्लास फायर एक्सटिंग्विशर में केमिकल पाउडर का उपयोग किया जाता है। केमिकल पाउडर के साथ साथ एक विशेष प्रकार का द्रव यूज किया जाता है, फोम यूज किया जाता है, और इस तरह से B क्लास, C क्लास फायर एक्सटिंग्विशर बनते हैं। D और K क्लास फायर एक्सटिंग्विशर में खास तौर पर एक पदार्थ यूज किया जाता है जिससे वो आग बुझ जाए। केमिकल पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उस विशेष प्रकार के पदार्थों को आग बुझाने के लिए वो द्रव्य उपयोग किया जाता है। खास तरह के केमिकल का प्रावधान किया जाता है। अब हम जानते हैं इस फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या चीजें होती है। देखिए, यहाँ पर 2 फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं आपकी जानकारी के लिए। ये फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर बॉडी होता है, इस पर उसका कौन सा टाइप है ये स्टिकर लगाया जाता है, A क्लास, B क्लास, C क्लास। जैसे ये तीनों टाइप के क्लास के फायर के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा इस फायर एक्सटिंग्विशर में आप देख रहे हो एक हैंडल है। इस हैंडल को दबाने के पश्चात ही फायर एक्सटिंग्विशर से जो ड्राई केमिकल पाउडर या फोम है वो बाहर आता है। इस हैंडल को ऑपरेट करने के लिए या लॉक करना रखने के लिए एक पिन का उपयोग किया जाता है।
ये यहाँ आप देख रहे हो, इस पिन को खींचने के बाद ही कार्य शुरू हो सकता है, हैंडल हम दबा सकते हैं। जो ड्राई केमिकल पाउडर है या फोम है, इस होस के द्वारा इस सिलेंडर से बाहर आती है और होस के आगे एक नोजल होता है। इस नोजल से ये पाउडर जो है उस आग पर हमें फैलाना होता है जिससे आग बुझ जाए। इस फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग हमें 4 स्टेप्स में यूज करना होता है। इसका उपयोग हमें 4 स्टेप्स में करना है। उसका फॉर्मूला होता है पास। उसका फॉर्मूला है पास, PASS। पहला P है पुल, हमें इस पिन को पुल करना है। पास का A होता है एम, इस उसको हमें एम करना है, उसको दिशा देनी है। जहां पर आग बुझाना है इस उसको हमें दिशा देनी है। एम यानी दिशा देना। एस यानी स्क्वीज, हैंडल को दबाना, हैंडल को दबाना। और अंत में एस फॉर स्वीप, मतलब इस होस को हमें स्वीप करना है, घुमाना है, फैलाना है, जिससे पूरी आग बुझ जाए। तो पास के द्वारा इस फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप, इस पद्धति से हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना होता है। तो हम प्रात्यक्षिक तौर पर देखते हैं कैसे हम इस आग को बुझाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से। पुल, एम, एम, स्क्वीज,